स्टूडेंट, तो देखिएगा बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का फर्स्ट पोर्शन फ्रॉम एल्कीन के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रॉम एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीएमपी ऑफ आपके कार्बोनिल कंपाउंड में नंबर 2 फ्रॉम एल्काइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एल्काइन के अंदर भी क्या बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन भी दो है, एक तो है विदाउट क्लीवेज, विदाउट क्लीवेज, और एक करेंगे हम विद क्लीवेज। ध्यान रखना, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अर्थात फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन में मैं सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन भी हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विद आउट क्लीवेज और एक पढ़ेंगे विद क्लीवेज। तो बेटा सबसे फर्स्ट हम करने जा रहे हैं विदाउट क्लीवेज वाले के अंदर। तो फर्स्ट मैंने डाला है विदाउट क्लीवेज ऑफ एल्काइन, विदाउट क्लीवेज ऑफ एल्काइन। अगर हम विदाउट क्लीवेज ऑफ एल्काइन के बारे में डिस्कस करें बेटा, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा अर्थात यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा डाई, मतलब विस डाई कार्बोनिल, विस डाई कार्बोनिल होगा। अब इसके अंदर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका, इसमें सबसे फर्स्ट आपका है न्यूट्रल KMnO4, न्यूट्रल KMnO4। अगर हम न्यूट्रल KMnO4 लेते हैं तो बेटा न्यूट्रल KMnO4 से हमारे पास यहाँ पर विस डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसमें यहाँ से सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं। सेकेंड हम लेंगे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। और ध्यान दे बेटा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो सॉल्यूशन होता है इसे हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? बेयर्स रिएजेंट। अर्थात 1% एल्केलाइन KMnO4 जो सॉल्यूशन होता है वो आपका बेयर रिएजेंट कहलाता है, जिसको हम KMnO4OH- इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और बेयर रिएजेंट वाला जो प्रोसेस है इसे हम बेटा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। ध्यान दें, बेयर रिएजेंट जो होता है वो आपके टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। आपका जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 1% एल्केलाइन KMnO4 अर्थात बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। और यहाँ पर आपका जो बेयर रिएजेंट होता है इसका पिंक कलर होता है। तो ये पिंक कलर क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है और हमें कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? बेयर अर्थात टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसमें जो भी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें एग्जाम्पल की बात करें बेयर रीजन में, तो RC∼CR इसका रिएक्शन हम करेंगे 1% एल्केलाइन KMnO4 के साथ अर्थात बेयर रिएजेंट के साथ। अगर बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट बेटा RCR, इस पर OH, यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH होगा, यह अनस्टेबल होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और इसके वाया C∼R अर्थात विस डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 मैंने लिया है। मैं जब इसका रिएक्शन करूंगा
तो यहाँ से मेरे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हमें की पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि अगर आपके पास फर्स्ट की पॉइंट, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन से मतलब है ट्रिपल बॉन्ड और CH है, तो इसका ऑक्सीडेशन आपके किस में होगा बेटा? एसिड में होगा। अर्थात टर्मिनल एल्काइन जो है उसका ऑक्सीडेशन एसिड की फॉर्म में हो जाएगा। जैसे मैंने लिया है R, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। जब इसका हम बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाला ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला पोर्शन आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट की पॉइंट ये है कि अगर टर्मिनल एल्काइन है तो ऐसी कंडीशन पर एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो बेटा ऐसी कंडीशन पर आपके पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और डाई कार्बोनिल कंपाउंड में भी आप ध्यान दें क्या कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो बनेगा उसमें आपके मोस्टली कीटोन्स का पार्ट है। नंबर थ्री के अंदर हमने एसिटिलीन गैस लिया है। क्या लिया है हमने? एसिटिलीन गैस। अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस का 1% एल्केलाइन KMnO4 अर्थात बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ से ग्लाइऑक्जेल का फॉर्मेशन होगा। ये ग्लाइऑक्जेल हो गया, बट इस ग्लाइऑक्जेल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और इसके फर्दर ऑक्सीडेशन के वाया यहाँ से ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ऑक्जेलिक एसिड होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट हमने किया न्यूट्रल KMnO4, सेकेंड हमने किया कोल्ड आपका KMnO4 के साथ, और अब हम यहाँ से थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ से जो थर्ड है मतलब C में ले रहा हूँ ऑक्सीडेशन बाय सेरियम ऑक्साइड के साथ। और सेरियम ऑक्साइड के साथ में हमेशा आपका हमेशा जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बेटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन भी सेरियम ऑक्साइड के साथ करेंगे तो HC डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने वन साइड मिथाइल लिया है और वन साइड हमने टर्मिनल रखा है तो ये टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, तो भी आपके वन साइड तो क्या हो जाएगा? कीटोन, और वन साइड क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। अगर हमने बोथ साइड आपका मतलब सब्स्टिट्यूटेंट लिया है तो ऐसी स्थिति में आपके बोथ साइड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन है? तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि अगर आपका टर्मिनल एल्काइन है, अगर आपका टर्मिनल एल्काइन है, अगर आपका टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन से तो आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर बेटा नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो नॉन टर्मिनल एल्काइन के केस में कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से बी पॉइंट ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बी पॉइंट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं विद मतलब ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज। और बेटा ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज में आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता। आपका प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है
KMnO4OH माइनस KMnO4H प्लस और K2Cr2O7H प्लस। ये रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इस बॉन्ड के क्लीवेज होने से RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास एसिड के 2 मोल ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है वो मैं कंक्लूजन भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, अगर बेटा आपके पास क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन से मतलब है अगर CH ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन पर हमारे पास प्रोडक्ट CO प्लस H2 होगा। और अगर आपके पास नॉन टर्मिनल एल्काइन है, कौन सा बेटा, नॉन टर्मिनल एल्काइन C डबल बॉन्ड R, अगर यह है तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है एसिटिलीन। और एसिटिलीन का रिएक्शन करेंगे हम KMnO4 बेसिक मीडियम और हीटिंग। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट क्या होगा, डाइकार्बोनिल अर्थात CHO अर्थात ग्लाइऑक्जेल का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइऑक्जेल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इससे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्जेलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसके वाया 2CO2 और 2H2O का फॉर्मेशन होगा। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, प्रोपाइन। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है प्रोपाइन। अब आप जरा देखिएगा, प्रोपाइन में ये वाला पोर्शन क्या है, यह है टर्मिनल एल्काइन, यह है टर्मिनल और ये वाला पोर्शन आपका है नॉन टर्मिनल। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ से जब इसको करोगे आप तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्लीवेज के साथ। तो ये आपका पोर्शन किस में चेंज हो जाएगा, CH3 COOH में, और ये वाला पोर्शन भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। तो इससे आपके पास ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखो इसके अंदर आपके पास ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जो है उसमें मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल ले रहा हूँ। ये सिमेट्रिकल लिया है और अब की बार बोथ साइड नॉन टर्मिनल कंडीशन है बेटा। कौन सा कंडीशन है, नॉन टर्मिनल। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो C डबल बॉन्ड OH और दोनों में सेम आपके यही मॉलिक्यूल्स बनेगा। आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के साथ जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से हॉट कंसर्टेड KMnO4 और कोल्ड डाइल्यूट अर्थात बेयर एजेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से आपके दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कंपेयर बिटवीन आपका कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 अर्थात बेयर रिएजेंट एंड हॉट कंसर्टेड KMnO4 के साथ। आपको पता है ये करता है विदाउट क्लीवेज और ये करता है विद क्लीवेज। तो ध्यान दे, इसमें हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिलीन पर। ये एसिटिलीन लिया मैंने, इस पर हम सबसे फर्स्ट तो 1% एल्केलाइन KMnO4 यूज करेंगे और सेकेंड वाले पर हॉट कंसर्टेड KMnO4।
तो देखो जब 1% एल्केलाइन KMnO4 यूज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से CHO ग्लाइओक्जेल अर्थात डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्जेल का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइओक्जेल जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्जेलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ऑक्जेलिक एसिड। बट अगर हॉट और कंसंट्रेटेड के साथ अगर रिएक्शन हम करेंगे तो हॉट और कंसंट्रेटेड में यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, और बॉन्ड के क्लीवेज होने से आपको पता है क्या बनेगा। तो इस बॉन्ड के क्लीवेज होने से आपके पास फॉर्मिक एसिड होंगे 2, और वो अगेन 2CO2 प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3 ये लिया है मैंने। इस पर भी आपको वही एक पर लेना है आपको बेयर रिएजेंट, अर्थात आपके पास कोल्ड KMnO4, और एक पर आपको लेना है हॉट KMnO4 के साथ। तो आपको पता है ये तो बेयर रिएजेंट वाला रिएक्शन है, विदाउट क्लीवेज होगा यहाँ, और यहाँ पर क्लीवेज के साथ होगा। जहाँ विदाउट क्लीवेज होगा वहाँ डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ तो आपके पास क्या होगा, डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इसका क्लीवेज होगा तो यहाँ पर एसिड बनेगा। तो फर्स्ट वाले में यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो एक एसिड इधर बनेगा और एक एसिड इधर बनेगा। तो एक एसिड 2 कार्बन का और एक एसिड आपका 3 कार्बन का हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए C ट्रिपल बॉन्ड और CH ये लिया है, और इस पर हम वही वापस एक तो कोल्ड के साथ और एक आपको हॉट के साथ, कोल्ड KMnO4 और एक में आपको हॉट KMnO4 के साथ कंपेयर करना है। तो बताइएगा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो कोल्ड में क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि हॉट के अंदर क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड OH प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड बनेगा, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ बेटा आपके ये कंपेयर बिटवीन कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 एंड हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने GMP ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम एल्काइन के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया विदाउट बॉन्ड क्लीवेज और विद बॉन्ड क्लीवेज। अब हम यहाँ से आगे इसी के अंदर मतलब फ्रॉम एल्काइन में ही सेकेंड पोर्शन B किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओजोनोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओजोनोलाइसिस। हमने ओजोनोलाइसिस से जस्ट पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम अगेन ओजोनोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से डिस्कस करने के लिए मैंने ये एल्काइन लिया है। इस एल्काइन पर हम ओजोन का रिएक्शन करेंगे। तो आपको पता है सबसे फर्स्ट यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा, और यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, तो ये बनेगा ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बन गया। और अब आपका जो ओजोनाइड है, इस ओजोनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ से। तो अब आपको यहाँ से जैसे इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपके पास यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। कहने का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे आपके। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपके पास यहाँ से C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O अर्थात डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस के साथ किया है तो यहाँ पर H2O वाटर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O2 का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है H2O2 आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आपको पता है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा।
तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जनरली जिंक या CH3 डाई मिथाइल सल्फाइड को यूज करते हैं। तो बताओ इनके यूज करने से क्या होगा, तो वो देखिएगा। जैसे आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जिंक के साथ रिएक्शन करके इसको वापस वाटर और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है, फर्दर आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और हमें डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम C∼C एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर के साथ, तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास होगा रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या होगा बेटा, रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस। और इसके वाया आपके पास C∼O अर्थात डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस विदाउट जिंक करते हैं, क्या करते हैं बेटा, विदाउट जिंक अगर हम करते हैं, तो आपको पता है विदाउट जिंक का मतलब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा और इसके वाया कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपका ओजोनोलाइसिस 2 टाइप का होगा, रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अगर जिंक के साथ करेंगे तो रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस जिसमें डाइकार्बोनेट प्रोडक्ट बनेगा, और विदाउट जिंक हम करेंगे तो उसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और उसके अंदर आपका एसिड प्रोडक्ट होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर इससे ओजोनोलाइसिस से एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। अगर हम नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं जैसे R≡C≡, और Cr, और इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे हम जिंक के साथ अर्थात रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस। अगर रिड्यूसकेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो बेटा यहाँ से आपके पास R≡C≡O अर्थात डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आता है नंबर नेक्स्ट, नॉन टर्मिनल के बाद हम बात करेंगे अब किसके, टर्मिनल एल्काइन की। किसकी बात करेंगे बेटा, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन में सबसे फर्स्ट आपको पता है एसिटिलीन गैस ले लिया मैंने, और अगर हम एसिटिलीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे विद जिंक के साथ, तो आपको पता है क्या होगा यहाँ से। तो देखो पहले तो यहाँ से ये ओजोनाइड बन जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो आपको पता है CHO अर्थात ग्लाइओक्जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट इसी में एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, क्या कि R≡CH अर्थात एक साइड तो मैंने लिया है क्या, टर्मिनल, और एक साइड मैंने क्या लिया बेटा, नॉन टर्मिनल, और इसका ओजोनोलाइसिस करूँ मैं तो बताओ क्या होगा। तो एक साइड टर्मिनल है, एक साइड नॉन टर्मिनल है। तो जो नॉन टर्मिनल पार्ट है अर्थात पहले तो इसका ओजोनाइड बनाता हूँ मैं, तो R≡COO और H। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक तो बन जाएगा R≡COO और एक बन जाएगा COOH अर्थात अल्फा एल्काइल ग्लाइओक्जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके जो ओजोनोलाइसिस है उसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जो एल्काइन है उनके अंदर डिफरेंस करने का मेथड है। अब इसके अंदर हम यहाँ से एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3C≡CH। इसका हमें ओजोनोलाइसिस करना है बेटा। एक बार ओजोनोलाइसिस करना है वाटर और विद जिंक। तो एक बार तो मैंने किया विद जिंक और एक बार इसका ओजोनोलाइसिस किया मैंने विदाउट जिंक। तो देखो जब हम जिंक के साथ इसका करेंगे तो रिड्यूसकेटिव होगा
और रिड्यूस केटिव होने से CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, अर्थात अल्फा एल्काइल किसका फॉर्मेशन होगा? तो अल्फा एल्काइल का मतलब क्या हो जाएगा? मिथाइल ग्लाइऑक्जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट हमने विदाउट जिंक किया है तो यहाँ पर रिड्यूस केटिव था, लेकिन यहाँ रिड्यूस केटिव नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, और इसके वाया बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एसिड तो बनेगा एसिटिक एसिड, और एक बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड। एक तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और एक बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। इसी के साथ आपका ये ओजोनोलाइसिस की कुछ स्पेशल कंडीशंस कंप्लीट हुई। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 नॉन टर्मिनल ओजोनोलाइसिस विद जिंक। और आपको पता है नॉन टर्मिनल है तो इसका मतलब क्या होगा? डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट, अर्थात आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में अगर हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं तो अब की बार मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 और CH3 अब की बार अनसिमेट्रिकल लिया है, लेकिन अभी भी ये नॉन टर्मिनल है तो प्रोडक्ट तो अभी भी क्या बनेगा? आपका डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास वही डाई कार्बोनिल होगा, बट ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इसी में एक और मैं स्पेशल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अब की बार मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और CH3 ये कंडीशन लिया है। और एक बार तो करेंगे इसका हम ओजोनोलाइसिस विद जिंक, और एक बार करेंगे ओनली ओजोनोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस, अर्थात विदाउट जिंक। तो देखो, जब हम जिंक के साथ करेंगे तो यहाँ पर डाई कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और C ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट जब हम इसका विदाउट जिंक करते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, और ऑक्सीडेटिव के वाया ये टूटकर किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा? C डबल बॉन्ड OH, एक एसिड तो बनेगा 3 कार्बन का, और एक एसिड आपका बनेगा ये वाला। इसी के साथ आपका ये ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, आपको रिएक्शन गिवन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ओजोनोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस R। आपको बताना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट में एसिटिक एसिड CO2, एसिटिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और आपके प्रोपियोन एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और एसीटोन। तो अभी हमने जैसे इससे पहले एग्जांपल किया भी था, ये आप जरा देखिएगा। ओजोनोलाइसिस करना है विदाउट जिंक, तो क्या होगा प्रोडक्ट वो देखिएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3। सबसे पहले इसका हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये ओजोनाइड बन गया। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड C, अर्थात डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट आपका ये ऑक्सीजन जो है, मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, तो ये वाटर के साथ में आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीवेज करेगा और CH3 COOH प्लस COOH और CH2 और CH3 इसका फॉर्मेशन करता है।
तो बताइएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। तो बेटा इसका बी आंसर राइट है। इसी के साथ आपका ये ओजोनोलाइसिस इन एल्काइन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ तो बेटा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।